मम्मी ने कि कर पाओगी, मैंने हाँ कर पाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने यही वर्ड बोला, जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो, कि मतलब उधर हरियाणा का एरिया अच्छा नहीं है। तो मतलब कुछ इशू हो गए थे उनको, तो रात को भागना पड़ा उनको। तो इमोशनल हो गई थी, हाय मैं क्या देख लिया मैंने, तो भगवान ही मिल गई मेरे को। हाँ, रोना आ रहा था मेरे को कि अब मैं रुक नहीं पाऊँगी यहाँ पे। तो फिर वो लोग आए, तो फिर उसने कहा कि लड़की का चेहरा बहुत काला है। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू जुलाई बैच की हमारी स्टूडेंट जूली का। दीदी कौन सा जूली है? वही गाने वाला जूली है? जूली जूली? हाँ भैया, वही है जूली। ठीक है। तो किसने रखा है नाम आपका? मेरी बुआ ने रखा। आपकी बुआ ये फिल्म देख के आई थी क्या? हाँ उन्होंने फिर आया घर पे, लड़की हुई और रख दिया हाँ, जूली। जूली। लड़का होता तो रख देती जोनी। जॉनी। तो चलो अच्छी बात है, नाम तो काफ़ी अच्छा लगा आपका। कितने, बहुत कम लड़कियों का होगा आजकल, तो बहुत कम मिलता नहीं है। मतलब है ही नहीं, मतलब बहुत कम। किसी को बता दे कि मेरा नाम जूली है तो हाँ। जूली के आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फोन में नहीं। नंबर सेव कर दो, जूली बोलते पता चलेगा। नाइस नेम। नाइस नेम। नाइस नेम। ठीक है, ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, यूपी में? यस। ओके। इससे पहले की लाइफ के बारे में आप बताएं, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैंने MA ITI दोनों किया है। एमए भी किया है, आईटीआई भी किया है आपने? जी भैया। आईटीआई की स्टेट से किया है? मैंने फैशन टेक्नोलॉजी से। फैशन टेक्नोलॉजी आपने आईटीआई किया, 1 साल की जो ट्रेड होती है। हाँ जी। क्या क्या सिखाया गया उसमें? उसमें कटिंग, स्टिचिंग और मतलब जो थ्योरी वगैरह सारा कुछ पता। सब चीज़ें सिखाई गई आपने जी उसमें? भैया। तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको? मतलब उसने आपने प्रैक्टिकल लाइफ उसमें करके देखा आपने, हुआ हाँ, कुछ? हाँ प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल किया आपने, हम्म। मतलब सिलाई की है लोगों के लिए? हम्म। कितने पैसे कमा लेते थे? पैसे तो मिनिमम थे, ज़्यादा नहीं थे। मिनिमम? हम्म। क्यों, गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था क्या आपका? कम, छोटा गांव। कितना छोटा? मतलब 20 लोग घर होंगे। 20 घरों का गाँव होता है? 20 घर तो वैसे ही मतलब खेतों में जाके रहने लग जाते हैं एक परिवार के। हाँ, एक ही परिवार के हैं भैया। एक ही परिवार? हाँ। मतलब आपका परिवार है वो, गाँव नहीं है वो? हाँ मतलब एक बाबा के मतलब 4 लड़के थे, उन्हीं से बढ़ गया। सरपंच तो नहीं बनता होगा ना अभी? हाँ। सरपंच तो किसी और गांव में वोट डलती होंगे अभी हाँ, भी? दूसरा गांव है। तो गांव नहीं है बेसिकली, गांव तो अलग होता है, गांव तो काफ़ी बड़ा होता है। तो मतलब आपका परिवार ही है वहाँ पे? हाँ, हमारा परिवार ही है ओके। वहाँ पे। तो आईटीआई किया आपने, जी भैया। तो उसकी अप्रेंटिस भी करवाई होगी? अप्रेंटिस करने गई थी मैं कहाँ पर नोएडा में। की? हाँ, 3 मंथ्स की। 6 मंथ की होती है ना वो तो? हाँ, नहीं जैसे वो मैं बीच में घर आ गई, पापा एक्सपायर हो गए इसलिए। पापा एक्सपायर हो गए थे। हाँ। आपने बेसिकली आईटीआई कर रखा है, जी। एमए भी कर रखा है? जी भैया। एमए के बाद फिर आपने ये नेट वगैरह क्यों नहीं क्वालिफाई किया, उस फील्ड में क्यों नहीं गए आप? नेट का मतलब उसमें कंप्यूटर का होता है, मतलब कंप्यूटर का क्या होता है? नेट का मैंने डाला नहीं इसमें। मतलब नेट का आपने नहीं किया? नहीं किया। तो आपको मतलब शौक है सिलाई करने का? मैंने टीचिंग लाइन में अप्लाई किया था, टीचिंग लाइन में अप्लाई किया था, तो फिर क्या रहा? तो फिर उसमें भी नहीं हुआ। नहीं हो पाई क्योंकि यूपी में ना पोस्टें कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ। मतलब क्या बोलते हैं, कंपटीशन हद से ज़्यादा यूपी में। तो कहीं और ट्राई नहीं किया? ट्राई तो काफ़ी किया, काफ़ी मतलब रेलवे में भी दिया और भी जगह मैंने दिया, बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? हाँ। तो हो सकता है मालिक कुछ और चाह रहा हो आपसे? हाँ, जो भी चाहेगा अच्छा ही चाहेगा। अच्छा अच्छा। अभी आप यहाँ पे आए भिवानी सिलाई सीखने के लिए, तो कैसे पता चला कि रितु मैम कहाँ पे हैं और कैसे सिलाई सिखा रही वो हैं? मैंने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखा मैम को। मैम को कितने दिनों से पहले जानते मैंने लगभग? 1 ईयर से भी देखा। 1 ईयर से आप मैम को देख रहे हैं? हाँ। और आपको ये पता चल गया था कि ये कहाँ पे सेंटर और कैसे करना है? नहीं, पहले तो मैम ने लोकेशन नहीं डाल रखी थी, हम्म। तो फिर मैंने ट्राई भी किया 2-3 बार। मैम कॉल किया बात करने के लिए? हाँ, मैंने बात भी हुई मेरी उसमें अप्रैल में। हम्म। तो अप्रैल में बात हुई, तो फिर मम्मी ने कहा इतनी दूर जाओगी, कैसे जाओगी, कैसे करोगी, फिर मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, अप्रैल बैच को आपने स्किप कर दिया? हाँ। फिर मुझे फिर भूत सवार हो गया दोबारा से? दोबारा से। मई बैच में? हाँ, मई बैच? जुलाई में। मई बैच तो आपने निकाल दिया, 3 हाँ। महीने बाद फिर भूत आ गया कि फिर जुलाई? भूत आ गया। जुलाई में आपने हाँ। फिर आ ही गए आप? हाँ, फिर मैंने बोला मम्मी को मैं जाऊँगी। मम्मी ने कि कर पाओगी, मैंने हाँ कर पाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने यही वर्ड बोला, जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी जी। और मैं बहुत खुश। बहुत खुश हुए आप? किस चीज़ से आए, बाई रोड आए कि ट्रेन से आए? मैं बस से बाय रोड। बाई रोड आए, अकेले ही आ गए? हाँ, अकेली आ गई। सही है, कोई छोड़ने नहीं आया था साथ में? नहीं, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आया था, उसके बाद नहीं। तो वहाँ से तो आप आई गए फिर कोई? ठीक है। यहाँ पे आप आए, अलग राज्य, बिल्कुल एक अलग डिस्ट्रिक्ट, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके?
लगा तो भैया अच्छा मुझे, मतलब लेकिन जो बातें बनी थी ना घर पे कि मतलब उधर हरियाणा का एरिया अच्छा नहीं है, और मतलब भिवानी का अच्छा नहीं है, कहाँ जा रहे हो। भिवानी को तो लगभग जानते ही बहुत कम होंगे। नहीं मतलब हमारे एक रिलेटिव आए थे यहाँ पे अच्छा, जॉब भिवानी के में? चक्कर में, अच्छा, तो मतलब कुछ इशू हुए थे उनको, तो रात को भागना पड़ा उनको भिवानी से सामान छोड़ के सामान छोड़ के बीवी बच्चों को लेके। रात को भागना पड़ा? हाँ, क्या काम करने आए थे ऐसा? अब ये नहीं पता, मतलब दूर के रिलेटिव थे, तो फिर मेरे मौसी के लड़के ने कहा कि वहाँ का एरिया अच्छा नहीं है, वहाँ मत जाओ। अच्छा, क्योंकि एक घटना हो गई थी किसी के साथ, तो उस चक्कर में। तो मैंने कि जाऊँगी तो मैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आपको कैसा लग रहा 3 महीने कंप्लीट करने के बाद? कैसे एरिया यहाँ पे? मुझे तो सब अच्छा लगा। आपके साथ तो कोई समस्या नहीं आई यहाँ पे? नहीं, कोई सिक्योरिटी को लेकर या कुछ कुछ ऐसा? भी नहीं। ठीक है, तो जो आप पहले दिन आए कैसे महसूस कर रहे थे रितु मैम को सामने देख के? मैं तो अंदर से ऐसी खुश थी, इमोशनल हो गई थी। हाय, मैं क्या देख लिया मैंने, तो भगवान ही मिल गई मेरे को। साक्षात दिख रही है, नहीं तो साक्षात। इंस्टाग्राम पे देखना पड़ता था स्क्रॉल हाँ। कर करके। ठीक है, फिर आपकी जो क्लास आई चौथी, शोल्डर और आर्म होल वाले, उस क्लास में कैसे महसूस हुआ? उसमें तो ऐसा लग रहा था कि भाग जाऊंगा यहाँ से, सर से ऊपर जा रहा सर था। से ऊपर सब हाँ कि जो आज तक सीखा था ये तो कुछ और ही सिखा रहे हैं। हाँ, रोना आ रहा था मेरे को कि अब मैं रुक नहीं पाऊंगी यहाँ पे। फिर किस चीज़ ने रोका आपको यहाँ पे? फिर मैं अंदर से आवाज़ आई, रुक, शांत हो जा जूली, रुक, कुछ तो करना है लाइफ में। तो फिर 1 महीने के बाद सारा क्लियर हो 1 गया। महीने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्योंकि पहले दिन जब मैं क्लास में आता हूँ, आप थे उस दिन क्लास में, मैं आया था। हाँ, मैं यही बताता हूँ कि पहले दिन हम आपको ब्लाउजेज नहीं सिखा सकते, नहीं। टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, उसी वे में सिखाया जाएगा जिस वे में 1 लाख प्लस बच्चों को हम सिखा चुके हैं। क्योंकि एक वो प्रोसेस है, एस्टेब्लिश्ड है, और उसमें पता है कि हमें बच्चा कैसे सीखेगा। अगर हम उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने प्रॉपर सीख लिया, जो मैडम ने ड्रेसेस सिखाई आपको, बनाई आपने सारी? जी भैया। ये कहाँ से लेके आए हो? ये भी मैंने यही बनाया। आपने बनाया ये? सही में? सच्ची भैया बनाया मैंने। ये क्या कैसे बनाया आपने? ब्लेजर तो नहीं सिखाया मैडम ने भी? तो मैंने जो मैम ने कोट कॉलर सिखाया था ना, और प्रिंसेस कट कुर्ती स्टाइल, उसी के बेस पे बना दिया मैंने। मतलब मैडम के स्टूडेंट भी पूरे टैलेंटेड हैं? पूरा टैलेंट, भरा पड़ा टैलेंट, कूट कूट के गुरु नीचे। गुरु से जहाँ चेला होशियार हो जाता है। वो बताए गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। चेला चीनी हो गया। क्या बात है, सही है। और कल ये फैब्रिक सिलेक्शन किसने किया? ये मैंने खुद का किया। फूल ज़्यादा पसंद है आपको? हाँ। किसी ने गुलाब का फूल दिया कभी आपको? कभी नहीं दिया। तो इसलिए गुलाब का फूल नहीं मिला तो इस पे ड्रेसेस पे लगा रहे हो? वो मैंने खुद से ही अपना डिसाइड कर लिया, खुद ही ले लिया। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं भैया, शादी भी नहीं हुई अभी। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। क्या बात कर रहे हो? सच में। लेकिन आपकी स्किन को देख के लगता है कि आप काफ़ी एज्ड हो रखे, शादी हो रखी हाँ, होगी। वो स्किन इशू हो गई कुछ, इसलिए। स्किन इशू मतलब कुछ इलाज करवाया था आपने? हाँ, क्या इशू हो गया था? पिंपल्स निकलते थे ना। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर से मेडिसिन ली। तो मेडिसिन में तो जो क्रीम वगैरह देते हैं वो, और मतलब फेस वॉश वगैरह मैंने यूज़ किए, उसी से ही मेरा सारा हो गया। मतलब आपको स्किन ठीक करने के लिए आपने दवाइयाँ ली, जी। और उससे आप कह रहे हो कि मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई। वैसे कितनी एज है आपकी? मेरी 32। सिर्फ 32 एज है आपकी? जी। और आप शादीशुदा भी नहीं है? नहीं। लेकिन आपकी स्किन के कारण लग रहा है कि आपकी काफ़ी एज हो रखी है, जबकि आपके हाथ काफ़ी गोरे हैं, जी स्किन भैया। ब्लैक हो रखी है। तो ये उसी ट्रीटमेंट का असर है ये? हाँ। कितने साल पहले की बात है ये 3-4 साल से हो गया ऐसा। 3-4 साल से ऐसा ही है। तो अब तो फिर रिश्ते में बड़ी समस्या आ रही होगी? रिश्ते हाँ, आ वगैरह रही है में? भैया, क्योंकि अभी एक दिल्ली का लड़का आया था मेरे को देखने, मुझे यहाँ आने से पहले, मतलब 15 दिन पहले ही आया था। तो बोला मेरे घर वालों ने, मतलब वो मेरे से 1 साल छोटा भी था, तो उसने कोई इशू नहीं है। फिर वो मेरे को देखने आया, उसकी फैमिली देखने आई, तो फिर बोला कि 19-20 होगा तो चलेगा। तो मेरे भाई ने कहा कोई नहीं, मतलब फैमिली भी हमारे उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, लो थी वो। तो मेरे भाई ने कहा कि कोई नहीं चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर वो लोग आए, तो फिर उसने कहा कि लड़की का चेहरा बहुत काला है। इंडिया में बड़ी समस्या आती थी, खुद चाहे शक्ल कैसी हो लड़के की, बहुत चाहिए बिल्कुल कटरीना कैफ, है ना? हाँ। बिल्कुल गोरी चिट्टी लंबी, पता नहीं कैसी कैसी डिमांडें हैं, और घर पे चाहे खाने को ना हो दाने। हाँ। सही कह रहा हूँ? नहीं, वो मतलब सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते। सीरत तो कोई नहीं देखता है यहाँ कोई पे, नहीं देखता। क्योंकि पहली नज़र में यही देखते हैं कि मतलब सूरत कैसी है। वो तो है।
लेकिन ये तो ठीक हो जाएगी, अगर दवाइयों से ख़राब हुई है तो ठीक भी तो हो सकती है। हाँ मैं मेडिसिन ले रही हूँ आगरा बस दिल्ली से, तो वो आयुर्वेद है, तो उन्होंने बोला कि अभी और काला हो जाएगा, 2-3 मंथ ऐसा ही रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे गुलाब के फूल आपको। फिर मिलेंगे। नहीं मिल जाएंगे दीदी, बहुत कुंवारे फिर रहे हैं आजकल, मेरे को तो पता ही नहीं था, बताओ, पता नहीं चल रहा किसी को। आप एक काम करें मेरी तरह ना, इंस्टाग्राम पे पहले फ़िल्टर लगाएं फेस पे हाँ दबा के, फिर डालें फ़ोटो। तो उससे कुछ होगा नहीं भैया। क्यों? अरे जो रियलिटी है वो तो सामने से आएगी ना। कोई बात नहीं, किसी से मिलने का उनको भाई मिलना जुलना बंद है अपना, और चैट में तो फूल भेजेंगे। मैं तो घर वालों को ही मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी। अच्छा, मना ही कर दिया आपने? हाँ बस अब जब भी शादी करूंगी ना, मैं मेरी माँ के लिए करूंगी, अपने लिए नहीं करूंगी। आपकी माँ के लिए, मतलब क्योंकि उनका दिल रखने के लिए? हाँ क्योंकि मेरी माँ को बहुत फिक्र है मेरी। और आपके जो भाई हैं, आप बता रहे थे छोड़ने आए थे, उनकी शादी हो रखी है? हाँ 2 साल पहले कर दी। छोटे हैं बड़े हैं आपसे? मेरे से बहुत छोटा है, 2 साल। मतलब शादी तो आपकी भी हो जाती दीदी, ये इससे स्किन से गड़बड़ हुई है बेसिकली? जी भैया। नहीं वो जैसे लड़का आया ना, तो उसने बोला कि लड़की के हाथ पैर तो बहुत सुंदर हैं, और मतलब फेस पे क्या हुआ, तो मैंने उसको कोई वो नहीं किया, मैंने कि मैं तो बोली नहीं, फैमिली वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे इशू हुए, तो बोला कि का थोड़ा बहुत कम होता तो चलता, ज़्यादा नहीं चले। इतना ज़्यादा तो ख़राब भी नहीं हुआ दीदी, वैसे मजाक की बात अलग है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं हो रखा कि जितना मतलब कि यही कि बाउंड्री बना दिया जाए, इतना ख़राब नहीं है फेस आपका अभी, ठीक है? ठीक है, थोड़ा डल हो रखा है, रफ हो रखा है, लेकिन इतना डल नहीं है। कोई नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। फिर मैं उस दिन जब वो मना करके गया तो वो बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। कि मतलब कैसे कैसे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं मेरे को? हाँ ये कि मतलब आपसे फैमिली, मतलब पैसे वाइज भी कम थे, हर सोशल स्टेटस में कम थे। और मतलब मेरा तो घर है मतलब 250-300 गज में है, उसका तो मतलब 85 गज में था। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं, उसके बाद भी मतलब सिर्फ एक स्किन टोन की वजह से, बस। और जो भी सुधर भी जाएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। हाँ नहीं वो तो सुधरना ही है, जिसके वजह से भाग, ठीक है। जो अभी जो भी होता है अच्छे के लिए होता हाँ, ये सच्चाई है कि जो भी मालिक करता है ना, एक टाइम पे अपन सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है वो इंसान मान के चलते हैं, चलो एक बात पे आप और गौर करते हैं, सपोज करते हैं आपकी शादी हो जाती है। जी। और आपका कलर जब सही था, ये समस्या बाद में हो जाती तो क्या छोड़ देता कोई? या हस्बैंड को हो जाए ऐसी समस्या तो क्या छोड़ देगा कोई? कोई नहीं छोड़ता। ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तो है ना? चलो, ये तो समाज है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप आ गए, सिलाई आपने सीख ली, आपने ये ब्लेजर भी बना दिया बिना सिखाए, कोट कॉलर से। कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा भैया। उन लोगों को अभी ये जवाब दे पाएंगे कि क्यों गई थी मैं भिवानी? मैं जवाब मुँह तोड़ जवाब दूंगी। कैसे देंगे? मैं कुछ करके दिखाऊंगी ना उनको। अभी जाके आप बुटीक वगैरह करेंगे? मतलब 2 मंथ तो नहीं करूंगी मैं, 2 मंथ के बाद करूंगी। 2 मंथ तक मतलब आप क्या करेंगे? भाभी को बेबी होने वाला। अच्छा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। किसी के आपके पास फ़ोन भी आए हैं रिलेटिव के, या किसी इंस्टाग्राम पे देखे कि हमारे लिए ऐसी ड्रेसेस आप स्टिच कर दीजिए? नहीं अभी तो नहीं आए, मामा का आया था, जो मेरे मामा एमपी में हैं, तो अब वो मतलब रिटायर हो गए, तो आगरा में रहते, तो कि आप आ जाओ और मैं आपके लिए शॉप वगैरह देख लेता हूँ। आप आगरा में करेंगे फिर? आप आगरा में ताजमहल के सामने? नहीं अब वो कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, ऐसा? नहीं सिकंदरा में करूँगी। सिकंदरा क्या है? वो आवास विकास कॉलोनी है, वहाँ पे सिकंदरा है कुछ करके बोलते हैं ना, तो वहाँ मतलब है आगरे में ही? हाँ आगरे में है, शहर में ही है? मकबरा है वहाँ पे, मतलब सैयद का जो होता है वो। कि उस साइड में आप करेंगे? जी। क्या लगता है आपको कितने पैसे कमा लेंगे आप? मैं लाखों कमाऊंगी। लाखों? लाखों। ये बात बोल के आई हूँ मैं अपने भाई को, मैं तेरे से ज़्यादा कमाऊंगी, और मैं तो तेरे पास 2 गाड़ियाँ, मेरे पास 4 होंगी। 4 में से 3 रख लेना, एक मेरे को दे देना। ओके। चलना तो एक में ही है। क्यों? बदल बदल के चलूंगी। बदल के आगे पीछे चलाओगे? और मर्सिडीज। मर्सिडीज। मतलब आप वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ, भोकाल बना के चलेंगे पूरा यूपी में? भोकाल बना के चलेंगे। सही। यूपी की लैंग्वेज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वेस्टर्न यूपी की तो बहुत अच्छी लगती है। आपको आती है? वेस्टर्न यूपी से हैं आप? नहीं, आप अलग जगह से? मैनपुरी वेस्टर्न यूपी में नहीं होता ना? नहीं। वेस्टर्न यूपी वालों की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है मेरे को। वो आपके वो जो कैसे बोलते हैं, मेरे को तो बोलनी नहीं आती, लेकिन अच्छी बोलते हैं। आपका हीरो है ना वो वेस्टर्न यूपी साइड का, उसकी फिल्में देखते थे, एक फिल्म आई थी उसकी धाकड़ चोरा करके ना, पता नहीं। काफ़ी हिट हुई थी। 3 महीने के दौरान लगभग कितना खर्चा हुआ आपका यहाँ पे? 1 लाख समथिंग। 1 लाख समथिंग, मतलब 14-15 हज़ार रुपये फीस, 16 हज़ार रुपये करीब पीजी, और लगभग 70 हज़ार रुपये का फैब्रिक। जी। ड्रेसेस कितनी रेडी कर लिया आपने? जो सिखाया गया जो मैम ने मुझे सिखाई सारी ड्रेसेस रेडी हैं? उसके मतलब और भी जो ये वर्कशॉप वगैरह? वर्कशॉप, और मैंने अपने हिसाब से भी अभी इंटरव्यू के लिए कर दी, फिर एक
फाइनल फोटो शूट के लिए कर दी अलग से, वार्ड सेरेमनी के लिए अलग से कर दी, और फेयरवेल के लिए अलग कर दी। 4 ड्रेसेस और अलग कर दी, सारी कर दी। कहाँ इतनी ड्रेसेस कहाँ रखते हो? अपने ड्रॉयर उसमें अलमारी में रखती हूँ भैया। चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं पता चले चोरी होगी लास्ट में? कोई नहीं चुराएगा, सारे ने बना रखी। सबने बना रखी अलग अलग अपनी अपनी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आए थे भिवानी, तो आपको बोला गया था कि मतलब वहाँ पे ऐसे ऐसे हालात नहीं है, अब आप जा रहे हो तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है? मेरे को तो नॉर्मल लगा। दिल लगेगा अब आपका घर जाके? यहाँ कोई 2 दोस्त भी बन गए होंगे आपके? हाँ, दोस्त तो बनी है। कहाँ की लड़कियाँ थी? मतलब सहारनपुर की। मतलब आपकी यूपी के ही आ रखे थे और स्टूडेंट? हाँ, यूपी के ही हैं। यूपी के काफ़ी स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन में। हाँ, आपके बैच में शायद 25-30 स्टूडेंट तो सही है। हाँ, यूपी के हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें अपनी लाइफ के बारे में? हाँ, लाइफ में बहुत कुछ देखा है मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने भैया। पापा के जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा किया। मतलब भाई मेरा छोटा है, मतलब 2 साल छोटा था, बाहर पढ़ता था। मतलब वो देहरादून से उसने पढ़ाई की, फिर वो मेरठ में उसने MBA किया, फिर घर आ गया। तो पापा के जाने के बाद मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है बड़ा। आप ही बड़े थे सबसे? मेरी 2 बहनों की मेरी शादी हो गई। आपसे बड़ी हैं? हाँ, तो फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं था, भाई था, संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर पापा के जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर हम दोनों भाई बहनों ने जो भी संभाला ना, मिलके वही सब किया। मिलके ही करा आपने? हाँ। सारा सिस्टम दोनों बहन भाइयों ने? आपकी मम्मी हाउस वाइफ हैं? जी। ठीक है, अभी कैसे हैं घर के हालात आपके? अभी तो बहुत बढ़िया है, जिस चीज़ पे हाथ रख दो वही मिल जाती है। गुलाब का फूल ही नहीं मिलता? हाँ वो ही नहीं मिलता। वो भी मिलेगा एक दिन। लेकिन मार्केट से ले आते हैं? मार्केट वाला नहीं चाहिए, रियल वाला चाहिए। रियल वाला चाहिए। हम भी दर्शकों से कहेंगे भाई दीदी बहुत ही नेचर की अच्छी है और पढ़ी लिखी हैं, किसी को रिश्ता करवाना हो तो नीचे कमेंट में लिख देना, मेरे पास नंबर है, मैं दीदी के पास फ़ोन कर दूंगा। रिश्ता होना होगा तो अपने आप ही होगा। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। मैं तो बताऊँ, मुझे लग रहा था कि आप शादीशुदा हैं। मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी माँ को बहुत दिक्कत है। आपकी माँ को ही है, जल्दी हो रखी है? नहीं, जल्दी तो मतलब एज है तो जल्दी तो होगी, तो उनको ऐसा लगता है कि और कोई बेटियों की शादी हो रही, मेरी की क्यों नहीं हो रही। क्योंकि अपने यहाँ देहात में लगभग 20 से 25 साल के बीच में लड़कियों की शादी कर देते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी बहनों की हो गई 22 से 25 साल की उम्र में। उस टाइम पे क्यों नहीं करवाई आपने शादी, मुझे ये बताओ। पहले स्किन तो चलो आपकी अभी डल हुई। हाँ, जब आप 28 के हो रहे बता रहे हो, 28 साल की उम्र में, उससे पहले शादी क्यों नहीं कराई आपने? उससे पहले मतलब मेरा मन ही नहीं था शादी करने का। और अब है मन आपका अब भी नहीं है? मतलब अंदर से तो फीलिंग वो ही नहीं होता कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए। फील ही नहीं है उस चीज़ का? अब नहीं है, मतलब 1-2 लड़के आए ना तो वो फिर मुझे अजीब सा लगा वो। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे। आपकी बहनों की शादी होगी 22-23 साल की उम्र में। हाँ। ठीक है, आपकी क्यों नहीं करवाई गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, घर वालों ने प्रेशर डाला था, लेकिन आपने मना करते रहे? मैंने कहा मुझे शादी करनी नहीं है। आप मना करते रहे। और ये रिश्ते भी अब आपके तब आए हैं जब आपका ये फेस खराब हुआ, उससे पहले कोई रिश्ता ही नहीं देखा आपने? हाँ, 5 साल से पापा के जाने के बाद मेरे भाई ने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, मतलब काफ़ी रिश्ते 8-10 तो देख लिए होंगे, मतलब ठीक ठाक रिश्ते देखे, लेकिन कहीं बात नहीं बनती है। ये आप वो कुंडली वगैरह चेक करवा लो, क्या पता कुछ दोष हो। नहीं, सारा बात हो जाती है, एंड में आके मना हो जाता, मैं वही कह रहा हूँ, एक बाबा से मैं फिटवा लाऊं। हाँ, क्या पता कुंडली में दोष हो आपके। मेहरबानी होगी आपकी। मेरी माँ को थोड़ा सुख मिल जाएगा। कोई नहीं, मैं एक बाबा का नंबर देता हूँ, वो बताएंगे आपकी कुंडली में क्या दोष है। कई बार होता है ऐसा। हाँ, हो सकता है ना हो, कई बार हो सकता है हो। दिखवाने में क्या जाता है? कभी नहीं दिखवाया आपने किसी को कुंडली वगैरह? नहीं दिखवाई कभी किसी को? नहीं, कुंडली तो दिखवाओ। कुंडली में हमारे यहाँ बिलीव नहीं करते ज़्यादा। क्यों? हम बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट हो तो कोई बात नहीं, कुंडली तो दिखाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, दिखानी तो पड़ेगी। अच्छा, आप भगवान बुद्ध को मानते हैं? हाँ, मतलब मेरे बाबा वगैरह थे, वो मतलब पापा भी ज़्यादा मानते थे। अच्छा, तो कन्वर्ट हो चुके थे वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में? मैं मानती हूँ, मैं भी मतलब उनके जो विचार हैं वो मुझे पसंद हैं। अच्छा, फिर भी इतना नहीं है, मतलब जितना फैमिली मानती थी। मिक्स सा हो रखा है मेरे हिसाब से। हाँ। बुद्धिज्म हिंदुइज्म में मिक्स है। मिक्स हो रखा है। क्योंकि जो हिंदू हैं वो भगवान बुद्ध को मानते हैं, हाँ, और बुद्धिज्म वाले भी हिंदू धर्म को मानते हैं। हाँ। मिक्स हो गया बिल्कुल, मिक्स हो गया, एक सेपरेट धर्म ना रह के मिक्स हो चुका है बिल्कुल, है जी ना? भैया। ऐसा ही आप जाते हैं मंदिर वगैरह में? तो आप भी जाते हाँ, हो? मंदिर अंदर तो जाते, मैं मस्जिद भी चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह चले जाते हैं? हाँ, जहाँ फ्री का भंडारा जहाँ वहीं? घूमने होता है, घूमने के लिए मैं कहीं भी चली जाती हूँ। अच्छा, फ्री का भंडारा के लिए नहीं, घूमने के लिए जाते हैं? हाँ, घूमने का शौक है मेरे को बहुत ज़्यादा। हम फौज में थे ना, वहाँ से अगर छुट्टी मिलती ना, जैसे
छुट्टी मिलती इन द सेंस की मतलब एक दिन की छुट्टी होती तो हम तो सारी जगह जाते थे, चर्च में भी चले जाते, मस्जिद में भी चले जाते, छुट्टी होनी चाहिए, परेड से छुट्टी हो जाती। हाँ, तो कई लोग करते हैं हाँ। ऐसे। अच्छा, जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ धर्म से आपको बैर नहीं पालना धर्म से चाहिए। बैर नहीं मानना चाहिए। बैर नहीं पालना किसी धर्म से, मेरे भगवान हिसाब तो से एक ही है, कहीं भी चले जाओ। सभी एक ही है। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहें अपने जीवन के बारे में, यहाँ पे किसी और लड़की को सलाह देना चाहें, कोई आना चाह रही हो आपकी तरफ से, वो सोचती हो भिवानी का माहौल ख़राब है, मैं तो चाहती हूँ जिसको भी आना सारे आए, सही है यहाँ पे? सब कुछ रितु अच्छा, दीदी सीख सिखाती हैं, बहुत अच्छा, और जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसका कैसा रहा आपके साथ व्यवहार? बहुत अच्छा। अच्छा था, सिखाया, डाउट वगैरह क्लियर हुए टाइम हाँ, पे? डाउट क्लियर हुआ। कोई समस्या ऐसी जो बड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ी हो यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या इतनी तो मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। दीदी नहीं बताएंगे, कोई स्टूडेंट नहीं बताता रही तो मैडम इनको अच्छा सिखाती हैं शायद, इसलिए सारी कमियों को भूल जाते हैं, छोटी मोटियों को, ऐसा? वो थोड़ी वो तो भूलनी पड़ती है। आप कहें कि भैया मच्छर लड़ रहे हैं तो उसका क्या इलाज है, मच्छर तो सारे देश में ही होते हैं। अच्छाई के आगे बुराई इंसान भूल जाता है। बिल्कुल ठीक है, अब इनको फेयरवेल पे अच्छा खाना खिलाएंगे इस बात पे। हाँ, खाने का शौक है मेरे को बहुत। लेकिन आप तो 6 की टिकट करा के जा रहे हो। आपने तो अरे दीदी, कंफ्यूज किया ना भैया, हैं? आपने कंफ्यूज किया ना मुझे। कंफ्यूज नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ 7 तारीख को है, अब मैं कह रहा हूँ आपको बस का मैं भाड़ा मैं देता हूँ, आप रुको आराम से, क्योंकि आप मिस करोगे दीदी। मिस तो करूंगी मैं, अभी भी कर रही हूँ मैं, कि मैं क्यों नहीं शामिल पा रही हूँ। तो 6 आपका सपना था ना मेरा रेड कारपेट पे चलने का, आप एक चीज ब्लैक देखो पे ना, भी नहीं चल मैनपुरी को पाया। ज़्यादा दूर तो है नहीं। नहीं, दूरी वाली बात नहीं है भैया, कि मुझे फिर मतलब मम्मी ने बोला कि फिर 1 महीने पहले आपको टिकट मिला बड़ी मुश्किल से, आप मेरी बात समझ, अब नहीं मिलेगा। मैं 10वीं क्लास की फेयरवेल में नहीं गया था। हम्म, 10वीं क्लास में मैं 2009 में था, मेरे को आज तक उस चीज़ का गम है। हम्म, आप समझना मेरी बात को। समझ रही हूँ। बस की टिकट हो जाएगी आपकी, ट्रेन की टिकट फिर हो जाएगी, फेयरवेल दोबारा की आएगी ही नहीं, इन बच्चों के साथ पूरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। हाँ, वो तो नहीं आएगी। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से बस में जाएं, आपकी बुक करवाएंगे स्लीपर बस मैनपुरी के लिए डायरेक्ट, अपने खर्चे पे मैं करूँगा। फेयरवेल को आप मिस ना करें। मिस ना करूँ। अब भूल नहीं पाएंगे ना, रोएंगे आप घर बैठे 7 तारीख को। नहीं, मैंने जो मेरे भाई का जो मैनेजर है ना, मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने कि भैया मेरी टिकट कैंसिल करा सकते हो, कि दीदी अब आपके ऊपर है, आप कराना चाहो करा सकती हो। फिर मैंने मम्मी से कंफर्म किया, तो मम्मी की अरे दीदी कहाँ मर्सिडीज में चल रहे थे, कहाँ 2000 रुपये की टिकट के पीछे पागल हो रहे हो बताओ। तो ये थे हमारे स्टूडेंट जूली, जिनका नाम रखा गया गाने पे, कौन से गाने पे दीदी? जूली 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 जूली, जोनी का दिल तुझ पे आया जिस जूली। पे आया जूली। और ये बुटीक करेंगे आगरा में, और ये हमारे पहले से स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद बोला है कि मैं लाखों में कमाऊंगी और मर्सिडीज में घूमेंगी। 4 गाड़ियाँ रखेंगी, 1 गाड़ी मेरे लिए भेज देंगे। ओके, ठीक है दीदी, भेजूंगी जरूर। ठीक है, आशा करते हैं इनका काम बहुत ही अच्छा चले और जल्दी ये 4 गाड़ियाँ ले लें। थैंक यू। इंसान नाम है उसका,